फिल्म शुरू होती है और हमें एक लड़का माइकल दिखाया जाता है। वो जिगसॉ का शिकार बन चुका था। वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाता है। वो वहाँ हेलमेट में फंसा हुआ होता है। जिगसॉ अपना मैसेज एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भेजता है और उसे यहाँ पे लाने की वजह बताता है। दरअसल माइकल एक खबरी था जो लोगों के मालूमात पुलिस को देता था। उसने बहुत से लोगों की जिंदगियां गिरफ्तार करवा के बर्बाद कर डाली। गेम के रूल के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 मिनट था। 1 मिनट के बाद हेलमेट लॉक हो जाएगा और माइकल की मौत हो जाएगी। उसे क्लू दिया जाता है कि हेलमेट की चाबी उसके आंख के पीछे है। अब उसका इम्तिहान था, जिन आंखों से वो लोगों पे नजर रखता था, क्या वो उन्हें अपनी जान के लिए कुर्बान कर सकता है। माइकल चाबी निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार टाइम खत्म हो जाता है, हेलमेट लॉक हो जाता है और माइकल के मुंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें डिटेक्टिव एरिक दिखाया जाता है। उसकी अपने बेटे से बहस हो रही होती है। फिर वो गुस्से में अपने बेटे को वहाँ से जाने का कहता है। बाद में उसे अपने रवैये का पछतावा होता है, तो वो उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद डिटेक्टिव एलिसन एरिक को कॉल करके माइकल के कत्ल की जाए वक़्वा पे बुलाती है। माइकल ने एरिक के लिए दीवार पे एक नोट छोड़ा था। इससे मालूम होता है कि माइकल एरिक का खबरी था। दीवार पे लिखे नोट और हेलमेट पे बने लोगों से एरिक को पता चलता है कि हेलमेट कहाँ बनता है। वो दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ मिलकर जिगसॉ के खुफिया अड्डे का पता लगा लेता है। वहाँ पर उन्हें जिगसॉ कैंसर का शिकार हुआ कमजोर और लागर हालत में मिलता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने जिगसॉ को नहीं ढूंढा, बल्कि जिगसॉ ने अपनी होशियारी से उन्हें वहाँ बुलाया है। ये एक ट्रैप था। वहाँ उन्हें टीवी में दिखाया जाता है कि जिगसॉ ने डैनियल के साथ कई और लोगों को एक जहरीली गैस से भरे घर में कैद किया हुआ है। उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे, उसके बाद वो उसी गैस से मर जाएंगे। जिगसॉ एरिक को बताता है कि घर में सिर्फ वही लोग कैद हैं जिनको कभी उसने झूठे मुकदमों में फंसाकर गिरफ्तार किया था, और ये सब कुछ उसने माइकल की मदद से किया था। कैद हुए लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला था कि डैनियल एरिक का बेटा है, वरना बदले की आग में वो सब मिलकर डैनियल को मार डालते। जिगसॉ एरिक को बताता है कि वो अपने बेटे को बचा सकता है अगर वो इस खेल के उसूल फॉलो करे। उसके खेल के उसूल निहायत सादा थे। कोई भी हो, उसे सिर्फ जिगसॉ की बातों को ध्यान से सुनना होता है और समझना होता है। खेल के उसूलों के मुताबिक वो उससे अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। बातों बातों में एरिक को पता चलता है कि जिगसॉ उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। जैसे 5 साल पहले एरिक ऐसा पुलिस वाला था जो अपने कैदियों को बुरी तरीके से टॉर्चर करता था ताकि वो अपने गुनाहों को कबूल कर लें। एक बार पूछगछ के दौरान उसने अपने एक कैदी के दांत तोड़ दिए थे, और सिर्फ यही नहीं, वो मुजरिमों के खिलाफ झूठे सबूत भी बनाया करता था। वो एरिक को अपने जिगसॉ बनने की वजह भी बताता है। उसके मुताबिक लोगों को अपनी जिंदगी की अहमियत का नहीं पता, उनके अंदर सर्वाइवल स्किल्स ना होने के बराबर है, और उन्हें तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक मौत उनके सामने न खड़ी हो। जैसे कि एरिक, जो बिल्कुल उस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था, उसे ये बात समझ आती है कि इंसान के अंदर दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, और वो लोगों को उनकी जिंदगी की अहमियत समझाना चाहता था। अपने इस तरीके से जिगसॉ बताता है कि उसका एक मखसूस निशान भी है। ये निशान सिर्फ उन लोगों की बॉडी पर बनाया जाता है जो उसके खेल को पूरा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सारे कैदी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आखिर यहाँ पर पहुँचे कैसे। वहाँ पर सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे। तलाशी के दौरान अमेंडा को एक टेप मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। उसके बाद वो जहरीली गैस से मारे जाएंगे। गेम में बने रहने के लिए उन्हें एंटीडोट ढूंढनी है, और उसका सीक्रेट कोड उन्हें पहेली के जरिए बताया जाता है। कोड उन सबके दिमाग के पीछे मौजूद है और कौसे कज़ा यानी रेनबो के शेप में है। उस टेप में ये भी बताया गया था कि उन सब का यहाँ होना किसी एक चीज से कनेक्टेड है, और उसका पता उन्हें घर में छुपे एक्स यानी क्रॉस के मार्क से पता चलेगा। टेप के साथ एक चाबी और एक नोट भी होता है जिसपे जिगसॉ ने उन्हें खबरदार किया हुआ था कि चाबी से दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन ज़ेवियर इस वार्निंग को हवा में उड़ा देता है। वो चाबी से दरवाजा खोलता है, इससे दरवाजे के पीछे लगी गन चल जाती है। उस वक्त गज दरवाजे के सुराख से झांक रहा होता है और वो गोली उसकी आंख के आर पार हो जाती है। जिगसॉ ने 2 वजूहात की बिना पर वो चाबी दी थी। उसे पता था कि उसके खबरदार करने के बावजूद भी कोई ना कोई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा और वो मारा जाएगा। दूसरी तरफ बाकी लोगों को समझाना कि फॉलो द रूल, वरना उनका भी अंजाम ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पूरे घर की तलाशी लेने के बावजूद उन्हें पता चलता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर उन्हें बेसमेंट में एक दरवाजा मिलता है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें जिगसॉ का एक नया पैगाम मिलता है। साथ ही साथ एक पुतला और कुछ और चीजें भी मिलती हैं। पुतला के ऊपर ओबी नाम का नोट लगा हुआ था। वो नाम उनमें से किसी एक का था। फिर उन्हें पता चल जाता है कि उन सबको यहाँ पे लाने वाला ओबी है, लेकिन ओबी को खुद पता नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे आया। जिगसॉ उन्हें बताता है कि उसने 2 एंटीडोट भट्टी में छुपा के रखी हुई है और उनमें से एक ओबी के लिए मखसूस है। ये उसका इनाम था बाकी सबको यहाँ पे लाने के लिए। पीछे बची एक एंटीडोट बाकी बचे लोगों में से किसी एक के हिस्से में आनी थी। टेप के अंदर एक पहेली थी, व्हेन यू आर इन हेल ओनली डेविल कैन सेव यू। टेप मैसेज खत्म हो जाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। जब उन्हें ओबी का पता चलता है तो ज़ेवियर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन ओबी ज़ेवियर से नहीं डर रहा होता। वो अपनी मर्जी से भट्टी में एंटीडोट लेने जाता है। वो एक एंटीडोट हासिल कर लेता है। लालच में वो दूसरी एंटीडोट भी लेने की कोशिश करता है। तभी भट्टी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो जल के मर जाता है और एंटीडोट भी उसके साथ खाक हो जाती है। बाद में उन्हें एक और कमरा मिलता है। दरवाजा खोलते ही उस कमरे में लगा टाइमर ऑन हो जाता है।
टेप सुनने के बाद उन सबको पता चलता है कि ये कमरा जेवियर के इम्तिहान की जगह है। जेवियर एक ड्रग डीलर था और वो बहुत से लोगों को नशे की लत में मुब्तला कर चुका था। इस इम्तिहान में जेवियर को इंजेक्शन से भरे एक घड़े में से दरवाजे की चाबी निकालनी थी, जहाँ से उन्हें दूसरा एंटीडोट मिलना था। लेकिन वो खुद ऐसा करने के बजाय अमेंडा को उस घड़े में फेंक देता है। बहुत कोशिश करने के बाद अमेंडा को चाबी मिल जाती है, लेकिन तब तक वक्त खत्म हो चुका था और वो दरवाजा बंद हो गया था। जेवियर सबसे अलग हो जाता है और वो फिर से रूम नंबर 1 में जाता है। वहाँ पर उसे एक नंबर मिलता है जिससे वो जिक्सॉ की बताई हुई पहेली सुलझा लेता है। जिक्सॉ ने सबके सर के पीछे लॉकर के पासवर्ड को रेनबो के कलर में लिखा हुआ था। जेवियर कोड लेने के लिए जोनस को मार डालता है। दूसरी तरफ उन सबको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो क्या बात है जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें पता चलता है कि डैनियल के अलावा वो सब जेल के मेहमान रह चुके हैं और उन सबको झूठे सबूतों की बिना पे जेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एरिक है, जो डैनियल का बाप है। जब जेवियर को इस बात का पता चलता है तो वो डैनियल को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एडिसन को एक और कमरा मिलता है जहाँ पे शीशे के बॉक्स में एक एंटीडोट और उसके साथ एक टेप रखी होती है। वो टेप को सुने बगैर एंटीडोट उठाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ उस बॉक्स में फंस जाते हैं और रगें कटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगर एडिसन वो टेप सुन लेती तो उसे पता चल जाता कि उस बॉक्स की चाबी कहाँ पर है और वो ना मरती और शायद एंटीडोट भी उसे मिल जाता। एडिसन के चिल्लाने की वजह से जेवियर भी उस कमरे में आ जाता है। वो उसकी कोई मदद नहीं करता बल्कि उसका कोड लेके उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मौजूद एक लड़की की जहरीली गैस से मौत हो जाती है। बहुत से लोगों के जिस्म से कोड हासिल करने के बाद जेवियर डैनियल की तलाश में निकल जाता है। वहीं एरिक अपने बेटे की जान खतरे में देखकर आपे से बाहर हो जाता है। वो उस घर का पता लगाने के लिए जिक्सॉ को बहुत मारता है। जिक्सॉ एरिक को उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एरिक के सामने एक शर्त रखता है कि उसे अकेले जाना होगा। जेवियर डैनियल को तलाश करते हुए एक वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो अमेंडा को धमकी देता है कि उसे अपना कोड बता दे, जिसपे अमेंडा कहती है कि तुम अपने पीछे लिखे हुए कोड को कैसे पढ़ोगे। जिसके बाद जेवियर चाकू से अपनी खाल काट डालता है। तीनों बचे लोगों में हाथापाई होती है और जेवियर डैनियल के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ एरिक भी जिक्सॉ के बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। वो बेसमेंट में जाता है और पीछे से फोर्स टीम भी उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग टीवी पे नहीं दिख रहे होते। कैदियों में से भी कोई उनको वहाँ पर नहीं मिलता, जिस पर उन्हें अंदाजा होता है कि ये लोकेशन वो घर नहीं है। अब तक वो पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे, मतलब कि कैदियों के साथ अब तक जो हुआ वो जिक्सॉ के पकड़े जाने से पहले हो चुका था। एरिक डैनियल को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे ना अमेंडा मिलती है ना डैनियल। उसे बाथटब में एक लाश दिखती है। जब एरिक उसके करीब जाता है तो वो लाश उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब एरिक को होश आता है तो वो ये देखता है कि अब वो भी एक कैदी है। करीब रखे टेप से उसे पता चलता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड जिक्सॉ के अलावा कोई और भी है। वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा थी। ये सब करके वो एरिक से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी, लेकिन झूठे सबूतों के बल पर एरिक ने उसे फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो जेल चली गई और उसे नशे की लत लग गई। ऐसा करने की वजह से अमेंडा की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन जिक्सॉ ने उसकी नशे की लत छुड़वाकर उसे एक नई जिंदगी दी थी। उसे जिंदगी की अहमियत समझ आ गई थी और इसीलिए अब वो जिक्सॉ के लिए काम करती थी। उसका पहला शिकार एरिक था। वो जानबूझकर उन कैदियों में शामिल हुई थी ताकि वो एरिक से बदला ले सके। जिक्सॉ ने एरिक को बताया था कि उसका बेटा एक महफूज जगह पर है। दरअसल उसका इशारा इसी जगह पे था जहाँ पर इस वक्त एरिक खुद था। अमेंडा एरिक को गेम ओवर कह के दरवाजा बंद कर देती है। जिक्सॉ की एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू।